हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। ये है बिजनेस स्टडी चैप्टर 8 दैट इज कंट्रोलिंग के ऊपर एक वीडियो। ये पहला वीडियो है कंट्रोलिंग चैप्टर के ऊपर और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो एक मैनेजर के होने के नाते कंट्रोलिंग करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम लोग चर्चा करेंगे कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स के बारे में। अगर बात करें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। दैट इज आपको पता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टोटल 5 होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अभी तक हम लोग प्लानिंग डिस्कस कर चुके हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग भी डिस्कस किए, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड ये लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारा सिलेबस में चेंजेस आया है और काफी चीजें जो हैं वो डिलीट हुई हैं। उसमें से एक टॉपिक कंट्रोलिंग चैप्टर का भी है, मगर चूंकि बहुत टाइम है अभी तो हम लोग वो टॉपिक जो डिलीटेड है उसको भी कवर अप करेंगे ताकि आपका नॉलेज है ना रिड्यूस ना हो। तो जो टॉपिक डिलीटेड है उसको भी कवर अप किया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, मगर जब आप एग्जामिनेशन का तैयारी करोगे तो उस समय इस टॉपिक को इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो टॉपिक डिलीट हुआ है उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें कंट्रोलिंग की तो देखिए, एक मैनेजर जब भी मैनेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो कंट्रोलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कंट्रोलिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है। कंट्रोलिंग कहने का मतलब है कंट्रोल करना। कंट्रोल करना क्या? तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई भी काम प्लान के अकॉर्डिंग करता है। कोई भी काम जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग करता है, आपको पता है। और हर प्लान में एक टारगेट होता है, हर प्लान में एक टारगेट होता है। ठीक है, तो जो प्लान के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है, जैसे मान लीजिए आप एक महीने में 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हो, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्लान क्या है कि हम एक महीने में 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। मगर एक महीना बीतने के बाद एक्चुअली में कितना प्रोडक्शन हुआ तो इवेल्युएट किए तो पता चला मात्र 70 यूनिट का ही प्रोडक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पे डेविएशन है। एक्चुअल आउटपुट 70 और प्लान्ड आउटपुट कितना है 100। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान किया कि 100 आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और एक्चुअली जब एक महीना बीत गया तो पता चला कि 70 यूनिट का ही प्रोडक्शन हुआ। तो ये जो गैप है इसको कहते हैं डेविएशन। इसको क्या कहते हैं? डेविएशन। 30 यूनिट जो कम प्रोड्यूस हुआ इसको हम लोग कहेंगे डेविएशन। और एक मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि किसी भी तरीके का अगर डेविएशन हो तो उस डेविएशन के पीछे का वजह आइडेंटिफाई करे कि आखिर 30 यूनिट कम क्यों प्रोड्यूस हुआ और करेक्टिव मेजर्स ले एंड उसको कंट्रोल करे। तो बेसिकली मैनेजमेंट एक्टिविटी अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में मैनेजर क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल क्या करता है? एक्चुअल आउटपुट और प्लान्ड आउटपुट के बीच में कंपैरिजन करके ये मेक श्योर करता है कि जितना प्लान है उतना के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तब तो वेल एंड गुड है, मगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। और उसके पीछे का वजह क्या है ये फाइंड आउट करना, उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना। जिस भी वजह से 30 यूनिट कम प्रोडक्शन हुआ है उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना और साथ ही साथ ये मेक श्योर करना कि आगे इस तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली आपको यही देखना पड़ेगा। कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट दिस। अच्छा, कंट्रोलिंग का ये मतलब नहीं कि कंट्रोलिंग बस इतना पे ही खत्म हो जाता है। कंट्रोलिंग चैप्टर में हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से भी कुछ मदद लेते हैं। और जरूरी नहीं कि पास्ट में अगर सक्सेसफुल रहे तो प्रेजेंट में भी सक्सेसफुल रहेंगे और फ्यूचर में भी सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है। अच्छा, कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग कभी कभी क्या होता है ना, कंट्रोलिंग में ये भी पता चलता है कि प्लान जो बनाए थे वो सही है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्चुअल आउटपुट सॉरी प्लान्ड आउटपुट मेरा 100 यूनिट का था, हम लोग प्लान किए थे 100 यूनिट का, मगर जब एक्चुअली में प्रोडक्शन किए तो प्रोडक्शन हो गया 140 यूनिट का, 140 यूनिट का प्रोडक्शन हो गया।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी प्रोडक्शन का प्लानिंग किया था मात्र 100 यूनिट का, मगर एक्चुअल में 140 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। तो ये तो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया ना। इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि जब प्लानिंग बना रहे थे, जब जिस समय प्लान बनाया जा रहा था उस समय करेक्टिव मेजर्स नहीं लिया गया, एक प्रॉपर जो प्लान बनना चाहिए वो प्लान नहीं बना। तो दूसरी बात क्या होती है कि पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि आप कि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, आपके एम्प्लॉय काम चोरी किए, टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज नहीं कर पाए, उसके वजह से कम आउटपुट हुआ, 100 के जगह 70 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। मगर कभी कभी ना गलत तरीके से प्लान बन जाता है और प्लान के फेल्यूर होने के कारण आपका प्लान था कुछ और आउटपुट कुछ ज्यादा ही आया। तो ये भी, इसमें भी कंट्रोलिंग के तहत मैनेजर जो है कंट्रोल करता है और अपने प्लान को रेक्टिफाई करता है। बात क्लियर है? तो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही छोटा चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 5 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि छोटा चैप्टर है अधिक, खास बात क्या है एकदम छोटा चैप्टर है और मार्क्स भी आपका एकदम सिक्योर्ड है। तो इस चैप्टर को इग्नोर नहीं, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जितना से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए हम लोग उतना एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कंटेंट, बुक का कंटेंट देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये है आपका कंट्रोलिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। अगर पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए का ये लास्ट चैप्टर है। हम लोग पार्ट ए में बेसिकली जितने चैप्टर्स होने थे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन हम लोग कवर अप किया और इसी के साथ पार्ट ए का जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें इस चैप्टर की तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या समझ में आ जाएगा? कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो टॉपिक है ये आपका एलिमिनेट कर दिया गया है, तो मगर कोई बात नहीं है, इस चीज को हम लोग बाखूबी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, क्या स्टेप्स फॉलो किया जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हम आपको बताएं जो इंट्रो, उसके आधार पे आपको ये पूरी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन, it is concerned with the taking necessary measures or preventives, है ना, actions to ensure achievement of organizational goal। प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, एक्शन लेना, नेसेसरी एक्शन लेना ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर पाए। अब बताइए, आप प्लान बनाए हो 100 यूनिट पर मंथ का, अब पर मंथ 100 यूनिट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या आप कभी गोल को अचीव कर पाएंगे? कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और कंट्रोलिंग ऐसा नहीं कि एक बार आप कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर लिए तो बात बन गया। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आप अभी फीचर्स में पढ़ोगे कि कंट्रोलिंग के बारे में, है ना, कि क्या होता है ये। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द प्लान्ड परफॉर्मेंस। प्लान्ड परफॉर्मेंस कहने का मतलब प्लान क्या था आपका, किस तरीके का परफॉर्मेंस होना चाहिए, और एक्चुअल क्या हुआ। हो सकता है कि एक्चुअल इज इक्वल टू प्लान है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर एक्चुअल कम है और प्लान कुछ ज्यादा था तब तो दिक्कत है भाई। और कभी कभी उल्टा हो जाता है, एक्चुअल बहुत अच्छा है अब प्लान आप बहुत कम किए थे, यानी कि आप अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट किए थे, है ना। तो वो वाला डायलॉग सुने हो ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ, तो यहाँ पर पावर ऑफ अ मैनेजमेंट, पावर ऑफ द मैनेजमेंट को इन लोग पावर ऑफ द एम्प्लॉय को अंडर एस्टिमेट किए और उस कारण से प्लान जो है वो अंडर एस्टिमेटेड हो गया। इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, ये जो डिफरेंस होता है ना उसको डिफरेंस बोलिए चाहे डेविएशन बोलिए, बात एक ही है। फाइंड द रीजन फॉर सच डिफरेंस and take corrective measures or action to stop those reason so that in future there is match between the actual performance and planned performance। और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या करता है, इस डेविएशन को आइडेंटिफाई करता है, उसके पीछे का वजह फाइंड आउट करता है और उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करता है। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। ये बहुत सारे राइटर्स के बारे में लिखा हुआ है, ये सब आपको उतना देखने का जरूरत नहीं है, अगर पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना, ठीक है।
अच्छा, कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द फंक्शन विच ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल ऑफ टू प्लानिंग, है ना। और ये लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं, कंट्रोलिंग कंप्लीट किए तो यहीं से प्लानिंग भी स्टार्ट हो जाता है आगे का काम करने के लिए। तो ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये साइकिल है और इस साइकिल को आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। कंट्रोलिंग हुआ, फिर उसके बाद प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कीवर्ड्स की बात करें अगर केस स्टडी में, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वो तो आप ऐसे ही पता कर लोगे, मगर फिर भी अगर इंश्योर वर्क एज पर प्लान की बात हो रहा है, अगर किसी केस स्टडी में बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और उस केस स्टडी में इंश्योर वर्क एज पर प्लान की बात हो रही है, कंपेल इवेंट टू कंफर्म द प्लान टू प्लान एक्चुअल आउटपुट नॉट एज पर द टारगेट ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोलिंग, इस तरीके का कुछ है ना, इस तरीके का कुछ अगर रहेगा आपको कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस, तो आप आराम से पकड़ लोगे कि भाई ये क्या है, ये आपका कंट्रोलिंग फंक्शन से रिलेटेड केस स्टडी है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर में ना इतना हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ लिए कि इस चैप्टर में आपको ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, एकदम आसान हो जाता है आपके लिए। स्कोप की बात करें, controlling is very wide in scope as it does not end only by comparing the actual performance with the planned performance, but it tries to find out the reason and the solution for such the problem. कंट्रोलिंग की बात करें, स्कोप की बात करें तो कंट्रोलिंग में बस इतना नहीं है कि एक्चुअल और प्लान को कंपेयर कर लिया और पता चला 30 यूनिट है, हाँ चलो कंट्रोलिंग काम खत्म, क्योंकि हमको पता चल गया कि 30 यूनिट का डेविएशन है। नहीं, इस 30 यूनिट के डेविएशन का क्या कारण है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये भी आइडेंटिफाई करना किसका काम हो जाता है, कंट्रोलिंग में मैनेजमेंट का ही कंट्रोलिंग का ही पार्ट होता है। ये एक एग्जांपल दे रहा, जो एग्जांपल हम लिए हैं वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें तो देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, दो तरीके का, एक है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, एक है ऑपरेशनल कंट्रोल, है ना। स्ट्रेटेजी कंट्रोल में क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे देखो प्लान आउटपुट कितना है 100 मगर एक्चुअल कितना आ गया 120, तो भाई गड़बड़ है ना। आप प्लान किए मात्र 100 यूनिट का और एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो गया 120 यूनिट, तो कहीं ना कहीं आपका प्लानिंग जो है वो गड़बड़ था, आपका जो स्ट्रेटेजी था वो गड़बड़ था, है ना। तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो अगर किसी केस स्टडी में अगर आए कि भाई आउटपुट ज्यादा आ गया प्लान के कंपैरिजन, यानी कि वहां पे कौन से गड़बड़ी था, स्ट्रेटेजिक कंट्रोलिंग में गड़बड़ी था। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रेफर्स टू द चेक हाउ इफेक्टिव द स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स आर बिकॉज sometimes there can be deviation in actual performance and planned performance due to plan and strategy, प्लान एंड स्ट्रेटेजी के कारण। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का, ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का, मगर वो प्लान बना लिया है 500 यूनिट का, तो ये भी स्ट्रेटेजी फेल्यूर है। देखिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर प्लानिंग करने बैठता है तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल क्या है, क्या स्ट्रेंथ है, जो मैन पावर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके मदद से हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो दो बातें हो सकती है स्ट्रेटेजी में, या तो आप बहुत ज्यादा इवेल्युएट कर लिए या तो बहुत कम अंडर एस्टिमेट कर लिए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का, मगर आप प्लान बना लिए कि नहीं हम 500 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो कैसे होगा भाई, तो ये ओवर एस्टिमेशन हो गया और इस टारगेट को आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे और उस कारण से क्या होगा, आपका हर प्लान जो है वो फेल होगा। मगर कभी कभी क्या होता है कि आपका पोटेंशियल था 100 यूनिट का, मगर आप प्लान किए हो मात्र 60 यूनिट का, तो ये भी गड़बड़ है, यहाँ पे आप क्या किए, अंडर एस्टिमेट किए। तो स्ट्रेटेजी कंट्रोल की बात करें, आपके बुक में ये पॉइंट तो नहीं लिखा हुआ है, मगर कहीं ना कहीं
देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का पोटेंशियल क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रेटेजी भी होना चाहिए। ना अंडर एस्टिमेटेड होना चाहिए, ना ओवर एस्टिमेटेड होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा क्या कह रहा है, द ऑपरेशनल। कभी कभी मैनेजर को ऑपरेशनल एक्टिविटी के कारण, जैसे प्लानिंग एकदम तगड़ा बना, 100 यूनिट का पोटेंशियल है, 100 यूनिट का ही प्लान बना, मगर ऑर्गेनाइजेशन में कामचोर लोग ढंग से काम नहीं कर रहे थे, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे थे, है ना, लोग अनक्वालिफाइड थे, वो लोग टारगेट को हिट नहीं कर पाए, तो इसको कहेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट, ठीक है। द एस्पेक्ट रेफर्स टू फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, that to find out whether the mismatch is due to fault in action or activities. In both the aspect, the manager try to find the reason, है ना। कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशनल प्रॉब्लम होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा है ना, ढंग से काम ही नहीं किया। अब बताओ, ढंग से काम नहीं किया तो कभी गोल अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब प्लान एकदम परफेक्ट बना, कभी दो तरीके का प्रॉब्लम होता है, एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम, एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम। तो ऑपरेशनल में क्या होता है कि बंदा लोग ढंग से काम नहीं किया, और स्ट्रेटेजिक में आपका प्लान ही गड़बड़ था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। बहुत ही आसान है ये, है ना। पहला क्या कह रहा है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन। जाहिर सी बात है भाई, आप कंट्रोलिंग जब भी करोगे तो गोल को ध्यान में रख के ही ना करोगे, प्लान के अकॉर्डिंग ही ना कंट्रोलिंग करेंगे। प्लान है आपका 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रहे हैं। अब मान लो 100 यूनिट का प्रोडक्शन होना था, 100 यूनिट प्रोडक्शन हो गया, तब जबरदस्ती का डेविएशन खोजेंगे, जबरदस्ती का कंट्रोलिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे? नहीं ना, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन मेक्स श्योर everyone follow the plan or work is accomplished as per the plan, always aim at achieving organizational goal। तो कंट्रोलिंग का मेन फंक्शन क्या होता है, ये मेक श्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उस काम को एज पर प्लान किया जा रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मतलब आपको पता है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल कहने का मतलब ये जरूरी नहीं कि कंट्रोलिंग सिर्फ टॉप लेवल के लोग ही करेंगे, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ऑल लेवल, ऑपरेशनल लेवल यानी कि लोअर लेवल, सब लेवल के लोग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हर कोई का प्लानिंग होता है, और जहां पर प्लान की बात होती है वहां पे कंट्रोलिंग तो करना ही पड़ता है ना। नेक्स्ट कह रहा है फीचर, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग बोला जा रहा है एंड फॉरवर्ड लुकिंग भी बोला जा रहा है। सर ऐसा क्यों सर? देखो, बैकवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए हम एक महीने का टारगेट बनाए हैं 100 यूनिट का, मेरा प्लान आउटपुट कितना है 100 यूनिट। तो ये जो एक महीने का प्लान है, अब एक महीना बीता तो हम एक्चुअली में असरटेन करेंगे कि एक महीने में आउटपुट कितना आया। तो आउटपुट कितना आया उसके लिए आपको पीछे एक महीने के वर्क को इवेल्युएट करना पड़ेगा। जैसे जनवरी का टारगेट था कि एक महीने का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, 100 यूनिट होना चाहिए, तो प्लान्ड आउटपुट कितना है 100 यूनिट। अब एक महीना बीत गया तो मैनेजर क्या करेगा, इस एक महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ है ये इवेल्युएट करेगा। तो जाहिर सी बात है पूरे जनवरी का वो प्रोडक्शन प्रोसेस को इवेल्युएट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप हैं फरवरी में और आप इवेल्युएशन कहाँ का कर रहे हैं, जनवरी का, तो बैकवर्ड लुकिंग हो गया कि नहीं। मैनेजर को पता करने के लिए कि एक्चुअल आउटपुट कितना है, जनवरी में कितना काम हुआ, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप हैं फरवरी में और आप जनवरी में कितना काम हुआ ये इवेल्युएट कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज बैकवर्ड लुकिंग। आपको पता करने के लिए कि कितना काम हो चुका है आपको पीछे झांकना पड़ेगा। अब पीछे मतलब पीछे मुड़ना नहीं है ना, कि पीछे मुड़ गए, इसका मतलब ये है कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोल रहा है? फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि मान लीजिए अगर हमको 2 फरवरी को पता चला कि एक्चुअल आउटपुट है 80 मगर होना चाहिए था 100, तो 20 यूनिट का डेविएशन है, तो हम मेक श्योर करेंगे
कि ये 20 यूनिट क्यों हुआ, और हम लोग ये भी असरटेन करेंगे कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या था, और इसके पीछे के जो भी रीजंस है उसको इवेल्युएट करके एलिमिनेट भी करेंगे। बात समझ में आ रहा है? उसको इवेल्युएट करके एलिमिनेट भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि कंट्रोलिंग फंक्शन को फॉरवर्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर मैनेजर फेल्यूर्स के रीजन क्या थे, डेविएशन के रीजन क्या थे, उसको फाइंड आउट करता है और ये मेक श्योर करता है कि आने वाले समय में फरवरी में यही गलती ना दोहराए, मार्च में ये गलती ना दोहराए जो गलती जनवरी में हुआ। तो इसलिए कहा जा रहा है ये बोथ बैकवर्ड लुकिंग है एंड फॉरवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग क्यों, एक बार शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इससे आपका क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग बैकवर्ड क्यों बोल रहा है, क्योंकि बाबू यहाँ पे मैनेजर पास्ट परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके पता करता है कि एक महीने में टारगेट कितना कंप्लीट हुआ। और फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर किसी भी तरीके का डेविएशन हुआ है तो उस डेविएशन को एलिमिनेट करने के लिए है ना कुछ स्ट्रेटेजी फिर से बनाता है और ये मेक श्योर करता है कि आने वाले समय में जो गलती किए हैं उस गलती को दोबारा ना करें, है ना। चलिए एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज द मैनेजर कंपेयर द प्लान्ड परफॉर्मेंस with the actual performance, and to measure the actual performance they have to look back to the performance already done, है ना। देखिए इस लाइन को पढ़िए, and to measure the actual performance, actual कितना काम हुआ, they have to look back to the performance already done। अच्छा, कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोल रहा है, बिकॉज it does not end only by comparing past performance with the future, but it also suggests measures to remove reasons to failure of plan, आखिर प्लान फेल क्यों हुआ, and this function makes sure plans are planned and performance match in future। और कहीं ना कहीं इस तरीके का स्ट्रेटेजी लोग फिर से लगाता है ताकि अगर जो गलती जनवरी में की है वो फ्यूचर में ना हो, आगे से प्लान एंड परफॉर्मेंस दोनों मैच करे, जो प्लान किए थे और जो परफॉर्मेंस हुआ वो दोनों क्या करे, मैच करे। एंड लास्ट आपका फीचर बता रहा है, मात्र 4 ही फीचर है, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। भाई ये तो ना यूनिवर्सल है, आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पांचों फंक्शन के फीचर में ये पढ़े हो कि कंट्रोलिंग इज अ यूनिवर्सल, सॉरी दिस फंक्शन इज यूनिवर्सल, परवेसिव एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस तरीके का जो पॉइंट है ना हर जगह घुसेड़ दो, हर जगह घुसेड़ दो, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है तो। मगर वो जमाना चला गया, अब जो है तुम लोगों को आता है केस स्टडी, तो केस स्टडी में हर जगह हर चीज घुसेड़ दो तो ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना। वो जमाना हम लोग के टाइम पे था। चलिए, तो कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहने का मतलब कि भाई वन टाइम जॉब नहीं है, आप जब प्लान बनाएंगे तब उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा और जब इवेल्युएट करेंगे तो कंट्रोलिंग आएगा, यानी कि प्लान है तो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग है तो प्लान है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इज नॉट वन टाइम जॉब बट is an ongoing process, it is carried on till the organization is surviving। I hope कि आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन के फीचर्स क्या है, एंड यहीं पर आपका ये वीडियो समाप्त हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग अच्छे से इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में, और हम लोग चर्चा करेंगे कि उसके से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग साथ ही साथ टॉपिक के डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।